हाँ हम शीघ्र जाते हैं, हम बकायदे है। महाराज, मैं मक्खन लेकर के तुम्हारे पास आ रही थी, रास्ते में ग्वाल वालों ने हमारा मक्खन छीन लिया महाराज। हाँ महाराज। हाँ। और महाराज यहाँ तक नहीं, मेरी मटकी भी फोड़ डाली। अच्छा, मक्खन खा ली कोई बात नहीं, मगर मटकी फोड़ डाली। महाराज चलो, तुम लोगों का जितना नुकसान हुआ है, जितना मक्खन आप लोगों का नाजायज गया है, इसका सब भुगतान महाराज की तरफ से किया जाएगा। मेरी मटकी। हाँ तुम्हारा मटकी दीजिए। चलो मटकी। हाँ चलो। मंत्रीवर, ये तो बहुत अचरज की बात है। देखो अब तो तुम्हारे मथुरा में मक्खन भी नहीं आएगा। क्या वो सब ग्वाल बाल रास्ते में ही लूट फान कर देते हैं। उन ग्वालों का एक दुस्साहस कि मथुरा नगरी में आने वाले मक्खन पर रोक लगाए, हाँ इसका भी प्रसव चुकाया जाएगा। और अक्रूर जी तो जा चुके हैं, अब उसे लेकर जब आएंगे तो सारा प्रसव निकाला जाएगा। आओ मंत्री दरबार में बैठते। हाँ आप चलिए, प्रीत भोज की तैयारी में लग जाओ। देखा दोस्तों, आज ग्वालिनी सब आकर के किस प्रकार से भोजराज कंस से शिकायत करती हैं और भोजराज कंस और आग बबूला हो जाते हैं। ग्वालिनी क्या कहती हैं? गोकुलय हमना, गोकुलय हमना दहिया लई जइबे, गोकुलय हमना। नई नई सारी फारे कन्हैया, नई नई सारी। रोज दानु कहाँ पैबे, मथुरै हमना दहिया लई जइबे, मथुरै हमना। अरे वाह अक्रूर, आज तुम्हारा आगमन ओ भी नंद के द्वार। आओ हमारा तुम्हारा हृदय मिलन हो जाए। आओ हमारा तुम्हारा हृदय मिलन हो जाए। जय हो नंद बाबा की। अरे बेटा कृष्ण व बलराम, देखो ये तुम्हारे चाचा श्री हैं, इनके चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लीजिए। कल्याण मस्त यशस्वी भव। और अपने चाचा श्री को आसन पर नहीं बिठा लोगे? चलो ठीक है, जब मैं आ ही गया हूँ तो आसन जरूर ग्रहण करूंगा, लेकिन मैं किसी जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी कार्य?
इतना भी समय नहीं, अपने भाई नंद के यहाँ कुछ भोजन प्रसाद नहीं करोगे? देखो, हमारे कहने का मतलब यह है, भोजन भाव तो जरूर करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए हम कुछ संदेशा लाए हुए हैं। संदेशा? हाँ, कहने का तात्पर्य? कहने का तात्पर्य यह है, भोजराज कंस का कहना है, जो कुछ हमारे और आप लोगों के बीच में अब तक हुआ उसे खेल समझ के भूल जाओ। आप लोग मेहमान हो, मेहमान के नाते से मैं तो एक निमंत्रण लेकर के आया हूं, और जिस निमंत्रण में तुम सभी को चलना होगा, बड़े प्रेम पूर्वक से चलो, उस निमंत्रण में भाग लो और आदर सत्कार किया जाएगा। और तुम्हारे मामा ने बहुत प्यार से और बलराम को, तुमको भी बुलवाया है। ये क्या कहते हो अक्रूर? ऐसी बात है। अगर मथुरा नरेश कंस ने अपने धनुष महोत्सव में आमंत्रित किया है, हाँ तो उस महोत्सव में हम अवश्य चलेंगे। उनकी आज्ञा हमारे लिए सिरोधार्य है, किंतु उनके राज दरबार में हमारे पुत्र कृष्ण व बलराम नहीं जाएंगे। नहीं भैया, आप चिंता मत करें, घबराने की कोई बात नहीं। उस धनुष महोत्सव में चल करके वहां का आप लोग दृश्य देखेंगे, और वहां तुम लोगों का बड़ा आदर और सम्मान किया जाएगा। भ्राता क्रूर, हम तुम्हें कैसे समझाएं? जब से हमारे पुत्रों का जन्म हुआ है, तब से मथुरा नरेश, भोजराज कंस न जाने क्या क्या प्रयत्न किया करते हैं। हमारे कुल नगर निवासियों को कष्टों पर कष्ट ही देते हैं। कैसे उनकी बातों पर हम विश्वास कर लें? इसलिए चलो, तुम्हारे साथ उस धनुष महोत्सव में हम चलते हैं, बल्कि अपने पुत्रों को नहीं ले जाएंगे। ये क्या कहते हो? नहीं भैया, ऐसा नहीं। अरे, जब से मथुरा का मक्खन रोक दिया गया है, वह तब से घबरा गए हैं और विचार किया कि इस धनुष महोत्सव में सभी लोगों को बुलाएंगे, और ये दुश्मनी जो है ये एक प्यार के संबंध में बदल जाएगी। अगर ऐसी बात है, हाँ, तुम्हें मथुरा नरेश पर इतना ही विश्वास है, तो हम अपने पुत्र तुम्हारे हवाले सौंपते हैं। जिस प्रकार से लेकर जा रहे हो, उसी प्रकार से लेकर तुम्हें पुनः वापस आना होगा। इसकी जिम्मेदारी हमारी है भैया, आप घबराएं नहीं। ठीक है पुत्र कृष्ण व बलराम, जाओ अपने चाचा श्री के साथ में अपने मामा के वहां से धनुष महोत्सव का आनंद लेकर अतिशीघ्र वापस आना। हाँ, पुनः लाते हैं। मंदरा पी। सामने बढ़ता रहा है। बहुत चिंघरत रहे। चलो चलते हैं, अब आपको धनुष महोत्सव में ले चलते हैं।
अब उन दोनों छोकरों ने कबीले पीर हाथी का बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया। मोस्टिक और चारुल, ये क्या? वो देखो सामने से दोनों कृष्ण और बलराम मेरे तरफ बढ़ते ही चले आ रहे। इसलिए मुष्टिक और चारुल महाराज के पकड़ो इन दोनों लड़कों को, जा करके पटक दो पृथ्वी पर, जा करके पटक दो पृथ्वी पर, सारा प्रतिशोध चुका डालो, बलिदान चढ़ा दो देवी पर। प्रतिशोध चुका डालो, बलिदान चढ़ा दो देवी पर। हम मुष्टिक और चारुल, वो देखो कृष्ण और बलराम इधर ही बढ़ते चले आ रहे। रोको, रोको, इन दोनों को रोको। आने दो उन्हें। तुम अपने दिल में धैर्य को धारण करो। आते ही मैं उस कृष्ण और बलराम को इस जमीन पर पटक पटक के मार दूंगा। क्यों नहीं महाराज? आदेश का पालन किया जाए। वो देखो कृष्ण बलराम दोनों बढ़ते आ रहे। मुझ तक आने मत पाए। रोको इन्हें, रोको, रोको इन्हें। ठहर जाओ छोकरो, ठहर जाओ। कृष्ण, आज तुम हम लोगों के हाथों से बच नहीं सकते हो। युद्ध के लिए तत्पर तैयार हो। अरे भैया, हम तो छोटे हैं, हम तुमसे कैसे युद्ध करेंगे? कृष्ण और बलराम, तू जितना छोटा है उतना ही खोटा है। आज तू हम लोगों के हाथों से नहीं बच सकता है। चला जाए यहाँ से। नहीं भैया, ऐसी बात है तो चल तैयार हो जाओ युद्ध करने के नहीं लिए। जाओगे कि चलो हट जाओ, भागो यहाँ से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा। चलो हट जाओ, भागो यहाँ से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मुष्टिक चारुल के हाथों द्वारा दोनों अब मारे। मुष्टिक चारुल के हारे हाथों द्वारा दोनों अब मारे जाओगे। ए नादान बाल को हिर के छोकरो, मेरा कहना मानो, यहाँ से चले जाओ। हट। अरे भैया, तुम लोग हम पर दया करो भैया, मुझे अंदर जाने दो। तुम लोगों पर दया कदापि नहीं। मैं तुम्हें अंदर प्रवेश कर दे नहीं। नहीं भैया, हम दोनों छोटे छोटे हैं, हम तुमसे कैसे किस प्रकार से युद्ध चलो करेंगे? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ दोनों। भैया सुनो भैया, हम तुमसे युद्ध तो खेलेंगे लेकिन खेल की तरह। जैसे खेला जाता है ठीक है, उस प्रकार से तैयार हो जाओ फिर। करूंगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ।
काले तू नहीं बचेगा। तूने मुझसे और चारुल का वध किया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सावधान, चल तत्पर हो जा युद्ध के। अब दादा पर्वत गिरा। ओहो, तुमका देखे कोनो खौलत रहा हमारो। चलो भैया। चलो अब यहाँ से तत्काल वापस चलते हैं। अब कंस का वध भी हो चुका।